सकते हैं कि ये कलेक्ट्री का शहीद स्मारक चौराहा है और ये पूरा फुहारा चौक और बहुत ही शानदार नज़ारा है। तो देखिए शानदार नज़ारा है कलेक्ट्री का, हरा भरा। तो चलिए साथियों, जवाबदेही यात्रा जारी है और उसके पीछे पीछे चलते हैं। दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। कुछ ही देर में कलेक्ट्री पहुँचने वाले हैं। तो झुनझुनी का कलेक्टर आप देखें, झुनझुन उस शहर की बात ही कुछ अलग है। गर्मी बहुत पड़ रही है आज। तो जवाबदेही यात्रा प्रचंड गर्मी में भी निकली है। 2.5 से 3 साढ़े 3 किलोमीटर की यात्रा है। यहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे और दूसरे लोग आए हैं, साथी आए हैं। हम लोग जुड़े थे, कुछ तो बातचीत हुई है हमारे बीच में। तो हम जिन मांगों को लेके आपने सुना अभी रैली के दौरान, लेकिन थोड़ी बातचीत उसके बारे में करेंगे और उसके बाद फिर आगे के लिए निकलेंगे। जब विधानसभा शुरू हो रही है तो जयपुर में अब हमको धरना शुरू करना पड़ेगा। तो एक बार हम जिन मांगों को लेके, ये जो जवाबदेही कानून का 25वां जिला है, ये 25 जिले 2016 में 33 जिले हुए थे और अभी 2021 और 22 में, क्योंकि दिसंबर में हमने यात्रा शुरू की थी, 20 दिसंबर को कोरोना की वजह से रोकनी पड़ी और अभी कुल मिला के ये 25वां जिला है जिसमें अभी यात्रा का ये आज का कार्यक्रम, उसके बाद हम धरने के लिए निकलेंगे। तो मैं एक बार ये बैठ जाए साथी सब लोग, बैठ के हम 10-15 मिनट की थोड़ी बातचीत करेंगे और उस बात को लेके तो मैं लाल सिंह जी से एक बार निवेदन करूंगा। लाल सिंह जी हैं तो आ जाए, बैठ जाओ एक बार। लाल सिंह जी हमारे यहाँ पर लाल सिंह जी आ रहे हैं। जब तक वो आते हैं, यहाँ के स्थानीय साथी हैं बजरंग जी। बजरंग जी कहाँ है? आइए। तो हमारे स्थानीय साथी जिन्होंने इस यात्रा के अंदर सहयोग समर्थन किया, तो साथ में विजय जय हिंदी है। तो मैं इनसे चाहूंगा कि एक एक करके अपनी बात रखें। तो बजरंग जी आए बात। आप भी खड़े मत हो, थोड़ा बैठ जाओ, आगे बैठ जाओगे ना, थोड़ा ज्यादा बैठ जाओ। मैं सभी बाहर से आए हुए हमारे सभी साथियों को, सभी संगठनों के पदाधिकारियों को इस झुंझुनू की तरह के ऊपर हम समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा जो जनता से जुड़ा हुआ है, आम जनता से जुड़ा हुआ है, जो शोषित पीड़ित जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसान मजदूरों का, आम जनता का मुद्दा जुड़ा हुआ है, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया है। और मुद्दा क्या है? जवाबदेही कानून पास किया जाए। ये जवाबदेही कानून का मतलब क्या है कि जो भी डिपार्टमेंट है, चाहे सरकार के जो भी प्रशासनिक डिपार्टमेंट है, उनके जो अधिकारी हैं, उनके जो कर्मचारी हैं, उनके पास जनता है, वो आजादी के इतने सालों बाद भी अपनी समस्याएं लेकर के जाते हैं। उनका जो वाजिब काम होता है उसके लिए भी उनको दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और किस समय कितना टाइम लगेगा उस काम में, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, मतलब उनका कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी अगर किसी का काम नहीं करे तो उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कानून उनके ऊपर लागू होता ही नहीं है। अब कभी कभी क्या है कि डिपार्टमेंटली अगर कोई
पहुंच वाला आदमी है तो वो अगर जरूर आगे शिकायत करके कोई एक्शन दिलवा दे कभी कभी तो जरूर है। इसके अलावा मतलब कोई नहीं है। हम मतलब है कानून का सहारा नहीं ले सकते। और आप लोगों ने देखा होगा कि मजदूर किसान शक्ति संगठन है, ये अरुणा राय जी, निखिल डे और सब संगठनों ने मिलकर के सूचना का जो अधिकार था, वो राजस्थान एक ऐसा मतलब क्षेत्र था, वहाँ संघर्ष करके संघर्ष के जरिए और इस सरकारों से सूचना का अधिकार जो कानून है वो बनवाया था। और हालत ये है कि बनाने के बाद में भी वो सूचना का अधिकार जो कानून है इनके गले की घंटी पड़ी, तो उसमें भी विभिन्न तरह के संशोधन करके और जनता से जो अधिकार जो वास्तव में दिए गए थे उन अधिकारों को उन्होंने छीन लिया। और इसी तरह से नरेगा का जो कानून है वो भी संघर्ष के जरिए बनाया गया। तो इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ जहाँ की ये यात्रा जो जा रही है, जिले की जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं जो हैं आज पूरे हिंदू राजस्थान में और विशेष रूप से झुंझुनू जिले में जो वर्षा नहीं होने के कारण से किसानों की सारी फसलें हैं वो जल गई हैं और उसको मतलब गिरदावरी करके उनको मुआवजा मतलब दिया जाना चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी गिरदावरी करा करके मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस जिले में पानी की एक ऐसी समस्या है कि ये जिला पीने के पानी के लिए भी तरस जाएगा जब तक इस जिले में नहर अगर नहीं आएगी। अगर नहर नहीं आएगी तो ये जिला पानी के लिए तरस जाएगा। इसलिए ये नहर का जो प्रमुख जो मुद्दा है और आजादी के इतने सालों बाद भी लगातार इस जिले में ये मुद्दा उठाया भी जा रहा है, लेकिन ये जन आंदोलन नहीं बन पाया। और इसीलिए और हमने यहाँ जानकारी की है कि एक जो अभियान आप लोग चला रहे हैं उनमें 80 संगठन जो विभिन्न तरह के जो संगठन है वो मिलकर के चला रहे हैं। यह सबसे बड़ी बात यह है। और इसीलिए राजस्थान में सब जगह लोग जुड़ रहे हैं और आप इन मांगों का हमको समर्थन कर रहे हैं। तो हम आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप लोग विभिन्न जिलों से यात्रा निकालते हुए और यहाँ हमारे झुंझुनू जिले में भी आप पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सबको क्रांतिकारी अभिनंदन हमारी तरफ से। और हम चाहते हैं कि आपका जो ये संघर्ष है, हमारा जो ये संघर्ष है, आपका नहीं हम सबका है, हम सबका ये जो संघर्ष है वो आगे बढ़े। और इन सरकारों को जो कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये जारी किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो जवाबदेही का कानून बनाएंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद में और इन वादों को जनता को जो आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उनको जिस तरह से ये भूल जाते हैं और उनका आप लोग इन यात्राओं के जरिए जो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। जिंदाबाद। धन्यवाद। लोकल साथी है यहाँ पर सुनेंगी। मेरे को लोकल के नहीं बोलने का जरूरत नहीं। तो सबसे पहले तो मैं बजरंग जी और विजय सिंह और बाकी के हमारे राजू जी यहाँ पे है नहीं, उन साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हम इस पूरी यात्रा के साथ में चल रहे हैं। उन साथियों के यहाँ रहने के लिए, उनके खाने की, बाकी की व्यवस्थाएं जिससे हम रहते हैं, पानी पीने की वो जो बात कर रहे थे, ये सारी व्यवस्थाएं साथियों बार मैं दोहरा नहीं रही हूँ कि ये जो कानून है ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इस कानून की लड़ाई लड़ना हर व्यक्ति का बहुत जरूरी है। इस यात्रा का, इस उद्देश्य का एक हिस्सा बनना ही हमारे लोकतंत्र को मजबूती देगा, क्योंकि ये कानून ये तय करता है कि जिस तरीके से यहाँ पे आज झुंझुनू में 23 शिकायत यहाँ पे दर्ज हुई है लोगों की, वो 23 शिकायतें भी इस तरीके से लोग भटके नहीं। ये जो भी लोग सेवक लोग हैं, किसी भी तरीके के बाबू हो, अधिकारी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उनकी जवाबदेही तय करते हैं कि आपके विभाग से संबंधित ये शिकायत आई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है समय सीमा के तहत उसको
निस्तारण किया जाए, ताकि आम जनता एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, एक ऑफिस से दूसरे अफसर तक की दहलीज को ना पार करे और हताश होकर के ना बैठे। तो आज ये सब चीजों को लेकर के यहाँ के स्थानीय जो भी मुद्दे निकल के आए थे, वो चाहे सिलोकोसिस का हो, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो पुलिस से संबंधित हो, चाहे वो नरेगा का हो, चाहे वो ये रोजगार नहीं मिलने का हो, चाहे पानी का, नाली का, स्कूल का, हर तरीके के मुद्दों को लेकर के अभी आज हम 11 बजे से 1 बजे तक यहाँ के एडीएम साहब, बाकी के संबंधित विभाग के लोग थे, उनके सामने ये सारी चीजें यहाँ की रियलिटी से उनको सूचित किया है, उनको अवगत कराया है। हम उम्मीद करते हैं यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके का हमें आश्वासन दिया है कि झुंझुनू जिले का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो पूरा सेंसिटिव होकर के लोगों के लिए काम करेगा, और हम इस तरीके की जो मांग कर रहे हैं उसको मांग को भी पूरा करवाने में हमारे लोगों का मदद करेगा। इसी तरीके का कोई भी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो एकल हो, कोई भी हो, वो किसी तरीके से परेशान ना हो, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ सके, अपने अधिकारों को ले सके, वो आम इंसान की तरह जिंदगी जी सके। तो ये सारी चीजें हैं, ये हम सबका हिस्सा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। आज 23 नहीं, मैं कह रही हूँ, झुंझुनू के हर घर से घर जाएंगे तो हर घर में हर तरीके की अलग तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये केवल झुंझुनू की नहीं, ये पूरे राजस्थान और पूरे देश की व्यवस्था ही ऐसी बनी है। तो ये पूरा कानून है, वो पूरा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए और इस व्यवस्थाओं में कैसे सुधार कर सकते हैं, जवाबदेही कैसे तय कर सकते हैं, वो बात करता है। तो साथियों, उम्मीद है कि 19 तारीख को जो जयपुर में ये अलग अलग जिलों से होते हुए आज इस यात्रा का सेकंड चरण का ये झुंझुनू जिला है, आज अंतिम डे है, और 19 से जयपुर में विधानसभा चक्कर हो रहा है। उस तहत हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कानून इसमें पास हो जाए, क्योंकि पिछले वाले विधानसभा के चक्कर में गहलोत साहब ने इसकी घोषणा की है कि हम कानून बनाएंगे। तो हम पूरा उम्मीद कर रहे हैं, पूरी जोश है हम सब में, पूरा हिम्मत है, पूरा एक लड़ाई लड़ने की पूरी जो प्रक्रिया हमारी है वो पूरा उम्मीद की गई ये कानून हम लेके आएंगे। ये कानून हमारा पूरा सूचना अधिकार कानून है, वो जिस तरीके से हमें सूचनाएं लेने के लिए मदद करता है, वैसे ही हमारी समस्याओं को हल करने के लिए कानून मदद करेगा। तो मैं अंतिम आपको न्याय के साथ में कहूंगी कि जवाबदेही कानून पास करो, पास करो, पास करो, कानून पास करो, पास करो, पास करो, तो तुमको करना होगा, नहीं तो रोज डरना होगा, तो तुमको करना होगा, नहीं तो रोज डरना होगा। जिंदाबाद साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, और खास करके इस पूरी यात्रा टीम का कि वो कितना धूप है, और उसमें यहाँ ही नहीं, हर जिले में इसी धूप में 5-5, 7-7 किलोमीटर तक यात्रा में रैली के रूप